दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य के विश्व पितामह जो कहानी साहित्य के बड़े ही विद्वान और जिन्होंने हिंदी साहित्य में 300 के लगभग कहानियाँ लिखी, ऐसे पितामह जिसका नाम है, उसको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। मैं तो ये कहूँ कि वे कहानी सम्राट भी हैं। और ऐसे ही कहानी सम्राट प्रेमचंद जी, इनकी कहानी सदगति, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, बड़ी ही मार्मिक तथा जातिगत भेदभाव और सामाजिक विषमता को स्पष्ट करने वाली ये कहानी है सदगति। इस कहानी के पूर्व में मैं प्रेमचंद के बारे में 2 शब्द आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रेमचंद के पूर्व जितनी भी कहानियां लिखी गई उसमें किस्सा गोई की भरमार थी। किस्सा गोई क्या, तो सिर्फ उसमें भूत प्रेत की, चुड़ैल की, यानी मनोरंजन की ऐसी कहानियां शुरू में लिखी गई थी। लेकिन प्रेमचंद का आविर्भाव हिंदी साहित्य में हुआ और उन्होंने उर्दू से हिंदी में लेखन करने की शुरुआत की, तब कहानी में एक और नया मोड़ आया। और मोड़ कौन सा आया, तो कहानी की भाषा सीधी, सरल और आम जनता को समझ में आए ऐसी भाषा का इस्तेमाल प्रेमचंद ने किया। और खासकर प्रेमचंद ने जो विषयों का चुनाव किया, तो वे विषय थे आम जनता के सुख दुख के साथ, उसके दर्द के साथ, उसके पीड़ा के साथ जुड़े हुए विषय थे। सामाजिक विषमता में या कुरीतियों में या आडंबर में या रूढ़ी परंपरा में जकड़ा हुआ जो समाज था, वह समाज के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और वही कहानी उन्होंने लेखन की। बड़ी सुंदर कहानी लेखन की। और वे कहानियों में उन्होंने शुरू की कहानी में आदर्शवाद भरा और बाद में यथार्थवाद की ओर मुड़कर आए। और उनकी बाकी बहुत सारी कहानियां हैं, वो यथार्थवादी कहानियां हैं। और ऐसे ही सदगति प्रेमचंद की एक यथार्थवादी कहानी। प्रेमचंद ने सामाजिक विषमता के ऊपर प्रहार करते हुए इस कहानी में 3-4 पात्रों के बीच में कहानी बुनी हुई है। कौन से पात्र है इस कहानी के, तो इसमें दुखी चमार नाम का एक पात्र है। उसकी पत्नी का नाम है झुरिया, जो दुखी चमार की पत्नी है। एक घाशीराम नाम का पंडित है और उसकी पत्नी है पंडिता है। हालांकि दुखी चमार और उसकी पत्नी जो झुरिया है, उसको एक बेटी भी है जो विवाह की योग्य है। कहानी की शुरुआत झुरिया और दुखी चमार उसके समाधों से शुरू होती है। वो कैसे शुरू होती है कि अपनी बेटी जो है बड़ी हो चुकी है, उसका मुहूर्त निकालना है, उसका साइट निकालवाना है। किससे निकाले, तो पंडित से निकाले। 2 जातियां इस कहानी में आई हुई है। एक है उच्च जाति जो ब्राह्मण घाशीराम है, और दूसरी जो निम्न जाति है वो दुखी चमार है। 2 जातियां, जातिगत विषमता का चित्र प्रेमचंद इस कहानी में रख रहे हैं हमारे सामने। अगर हमें पंडित को बुलाना है साहित्य निकलवाने के लिए, तो पंडित को कुछ सीधा आटा देना पड़ेगा। यहाँ से चिंता की शुरू होती है। इस कहानी में यहाँ से शुरुआत होती है और कहानी आगे बढ़ती है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो उस वक्त सीधा आटा के बारे में झुरिया और दुखी चमार एक दूसरे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को करते वक्त वो कहता है कि देखो, मैं पंडित जी की यहाँ पर जा रहा हूँ बिटिया के साहित्य निकलवाने के लिए, तो आप घर में सब प्रबंध कर ले, सब व्यवस्था कर ले। जब पंडित जी यहाँ पर आएंगे तो उनको देने के लिए कुछ सीधा आटा भी तो होना चाहिए। क्या सीधा आटा? शेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर घी, दाल, नून, हल्दी और 4 आने पैसे रख देना। पर लेकिन पंडित जी को कहाँ पर बिठाएंगे, ये भी सवाल उनके मन में आता है। तब वो कहता है कि ठकुराइन के पास जाना और उनकी खटिया मांग लाना, उसे धो लेना और उसके ऊपर पंडित जी को हम बिठा लेंगे। देखो किस प्रकार प्रबंध किया जा रहा है पंडित के लिए, क्योंकि वो कुछ और लगा है, उसका धर्म भ्रष्ट न हो हमारे कारण। इसीलिए इतने ख्यालात किए जा रहे हैं पति पत्नियों के बीच में। तब ये सब सारी बातें बताकर दुखी चमार पंडित जी के घर जाने के लिए निकल पड़ता है।
लेकिन जाते वक्त वो खाली हाथ नहीं जाता। एक बहुत बड़ी बात है, देखो वो खाली हाथ नहीं जाता तो क्या लेकर जाए? पंडित के घर एक गौवा है तो उसको घास लेकर जाए। घास का बड़े सी गठरी वो बांधता है रस्सी से और अपने सिर के ऊपर रखता है और वो गठरी को लेकर जो है पंडित जी के पास जा रहा है। जैसे पंडित जी के घर जाता है तो पंडित जी को पुकारता है, ये पंडित जी आप कहाँ हो, बाहर आइए, ये घास की गठरी मैंने लाई हुई है, ये कहाँ रखूं? तो पंडित जी उसे कहता है कि जाओ बाजू में ही गौवा जो है वहां पर बांधी हुई है उसको डालकर आ जाओ। वो वैसा ही करता है, वो डालकर आ जाता है। क्यों रे दुखी, आज कैसे आ गए इधर? पंडित जी सवाल करता है। पंडित जी का सवाल सुनकर दुखी चमार उसको जवाब देता है कि हे महाराज, मैं आपके यहाँ पर इसलिए आया हूँ, मुझे मेरी बेटी का सही मुहूर्त निकलवाना है, उसकी शादी करनी है। पंडित जी कैसे हैं? ठीक है, जाएंगे हम, दोपहर से जाएंगे, तब तक आप एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? अरे मेरा बैठक का कमरा जो है और बहुत दिनों से उसको झाड़ू नहीं लगा हुआ है, उसको तनिक झाड़ू तो लगा दे। और वहां जाता है, झाड़ू उठाता है। क्यों? क्योंकि अपनी बिटिया की सही मुहूर्त निकलवाना है और पंडित जी नाखुश हो, मना न कर दे। इसी कारण से वो बेचारा अपनी सभी भावनाओं को दबा लेता है और झाड़ू उठाकर उसका बैठक का कमरा साफ कर देता है। साफ करने के बाद पुनः वह पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, मैंने पूरा का पूरा कमरा साफ कर दिया है। अरे ठीक है भाई, एक काम कीजिए, वो जो दीवार दिख रही है उसको गोबर से लिप लेना, तब हम कहीं जाएंगे। पुनः वो गोबर उठाता है, गोबर से नीचे की भूमि भी और वो दीवार को भी वो लिप लेता है। लिपने के बाद हाथ पांव धोकर पुनः पंडित जी से कहता है कि पंडित जी वो काम भी हो गया। पंडित जी ठीक है, मैं थोड़े से दुर्गा पाठ कर लेता हूँ, तब तक आप एक और काम कर लीजिए। थोड़ा सा खलिहान में भूसा वहां पर रखा हुआ है, तनिक अंदर तो डाल दे उसको। तो वो वहां पर जो है एक बोरी उठाता है और भूसा ढूंढने के लिए चला जाता है। 2-3 बोरियां वहां से भूसा उठाता है और अंदर वह एक कमरे में डाल देता है। भूसा ढूंढने के बाद पुनः पंडित के पास आता है और पंडित कहता है कि देखो वो लकड़ी पड़ी हुई है वहां पर, वो कुल्हड़ी भी है वहां पर, वो लकड़ी को तब तक आप जो है काट देना। देखो एक एक काम मुफ्त में करता जा रहा है और आखिरकार मजबूरीवश दुखी चमार भी वो काम करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पंडित जी बुरा न माने, उनको मन को ठेस न पहुंचे, इसी कारण से एक एक काम वो करता जा रहा है और आखिर कुल्हड़ी उठाता है और कुल्हड़ी लेकर जो है लकड़ी चीरने के लिए, लकड़ी काटने के लिए वो चला जाता है। चला जाने के बाद इधर पंडित और पंडिताइन दुर्गा पाठ पूरा करते हैं। पंडित इतना ही नहीं है, वो खाना भी खा लेते हैं, लेकिन दुखी चमार को जल के लिए, चाय के लिए और खाने के लिए भी नहीं पूछते। खाने का वक्त हो चुका है तब भी उसको जो है वो खाना नहीं देते। दोस्तों देखिए कि सामाजिक विषमता की जड़ें कितनी दूर तक फैली हुई हैं, ये देखिए इसमें। फिर कहानी आगे बढ़ती है, प्रेमचंद कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने के बाद जो है दुखी चमार लकड़ी को काटते काटते थक जाता है। क्यों थक जाता है? क्योंकि उसे घास काटने का अनुभव था, लेकिन लकड़ी काटने का अनुभव नहीं था। फिर भी वो अपनी बिटिया की साइड मूर्त निकलवाने के लिए वो काम कर रहा है। बहुत सारी लकड़ियां काटने के बाद एक बहुत बड़ी लकड़ी उसके सामने आती है और उसमें एक गांठ लगी हुई है। वह गांठ तोड़ते तोड़ते वो थक जाता है और उधर से उसी समाज का एक आदमी गुजरता है और उसको कहता है कि देख दुखी, ये गांठ तुझसे फूटे फुटाई फूट नहीं सकती, टूट नहीं सकती, इसलिए तू छोड़ दे और पंडित के घर चला जा। लेकिन दुखी चमार सोचता है कि अगर ये लकड़ी मैंने नहीं काटी तो शायद पंडित जी मना कर देंगे आने से, इसलिए वो पुनः वहां पर कुल्हड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए चला जाता है।
कहानी के बीच में प्रेमचंद ने कुछ बातें उसमें और रखी हुई है। कौन सी बातें रखी हुई है? क्योंकि उसका मन होता है कि थोड़ी देर के लिए चिलम पी लो, थोड़ा उत्साह आ जाए। कोई तंबाकू खाता है, कोई चिलम पीता है तो शायद उत्साह आ जाता है। ऐसे ही चिलम पीने के लिए वो आग लेने के लिए पंडित जी के घर चला जाता है। और जब पंडित जी के घर चला गया हुआ है, पंडित और पंडित खाना खा रहे हैं, उस वक्त की बात, बीच में कहानी के बीच में थोड़ी सी छोटी सी घटना आई हुई है। तो उस वक्त ये खाना खाते वक्त वो अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही वो घासीराम पंडित को आवाज लगाता है कि तनिक महाराज तुम्हें आग मिले तो अच्छा हो जाए, मैं थोड़ी देर के लिए चिलम पी लूं। पंडित गुस्सा करती है। क्यों गुस्सा करती है? कि ऐसे कैसे हमारे घर में आ गया, एक अछूत आदमी हमारे घर में आ गया। पंडित हाथ तो उठाती है और उसके ऊपर फेंक देती है। उसके सिर के ऊपर वो आग के कुछ गोले पड़ जाते हैं और बनने के बाद थोड़ा सिर जल जाता है। और जलने के बाद में वो सोचता है कि मैं कैसा अभागा आदमी हूँ, मैं निम्न जाति का हूँ, मैं नीच जाति का आदमी हूँ और यहाँ पर आग लेने के लिए आया। मैंने अपवित्र कर दिया उसका घर और वह अपवित्र घर करने का यह दंड मुझे मिल गया। पुनः वह आग जो है उठाकर चला जाता है, चिलम पी लेता है, थोड़ा उत्साह उसमें आ जाता है और उत्साह आने के बाद पुनः वो लकड़ी चीरने के लिए वहाँ चला जाता है। दोपहर की कड़ी धूप में जो है एक एक कुल्हड़ी का घाव वो लकड़ी के गांठ पर पड़ रहा है। उत्साह उसके अंदर बहुत सारा समाया हुआ है और तोड़ते 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 वो गांठ जो है टूटती है और गांठ टूटते ही कुल्हड़ी दूसरी ओर पड़ जाती है और दुखी चमार चक्कर आकर वहां पर धड़ से गिर पड़ता है। देखो कहानी में प्रेमचंद ने यहां से थोड़ा मोड़ लिया हुआ है। फिर बात आती है कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर और पंडित जी को भी खबर जाती है कि लकड़ी तोड़ते तोड़ते दुखी चमार की जान चली गई, वो मर जाता है। फिर क्या बात होती है? पंडित कोस रही है पंडित जी को कोस रही है, ऐसे कैसे आदमी को लाया था और वो यहाँ पर मर गया हुआ है और सब उसके जो है उसकी औरत आएगी वहाँ पर विलाप करेगी, ये ऐसा सोच रही है। लेकिन क्यों मरा, कैसे मरा, किसके कारण मरा, ये नहीं सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं पुलिस को हम बुलाएंगे, इसकी तहकीकात करेंगे, लेकिन सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दुखी चमार की पत्नी झुरिया और उसकी बेटिया वहाँ पर विलाप करती हुई आती है और शाम तक जब अंधेरा होता है तब तक वो विलाप करती है, बहुत सारा विलाप करती है, लेकिन उधर वह विलाप पंडित को नहीं सहन हो रहा है। ये भी बात ध्यान में रखिए आप। फिर बात ये आती है, वो भी चली जाती है घर। अब ये लाश को कौन ठिकाने लगाएगा, कौन छुएगा उस लाश को? और आखिरकार सुबह सुबह में पंडित जी एक रस्सी का फंदा लेता है, उसके पाँव में बांधता है और घसीट कर उसको गांव के बाहर फेंक आता है। दोस्तों कितनी संवेदनहीनता है, कितना दर्दनाक चित्रण यहाँ पर प्रेमचंद जी करते हैं। उस ओर वो हमें लेकर जाते हैं कि जहाँ पर इंसान कितना गिर गया है। एक दूसरा इंसान जो उच्च जाति का ब्राह्मण है और एक दूसरा इंसान जो निम्न जाति का है तो इंसान, कोई जानवर नहीं है, फिर भी कितना गिर गए हैं कि वो उसके पाँव में रस्सी का फंदा बांधते हैं और फंदा बांधने के बाद उसको घसीट कर गांव के बाहर गिद्धों और कुत्तों को खाने के लिए उसको फेंक आते हैं। ऐसा तो सिर्फ हमारे यहाँ पर कुत्तों को ही किया जाता है। इस प्रकार की मौत और इस प्रकार का कार्य सिर्फ कुत्तों के लिए ही किया गया है, आज दिन तक इंसान के लिए नहीं है, लेकिन वह कार्य पंडित ने किया। फिर फेंक आने के बाद वो घर आता है, स्नान करता है, घर में गंगा जल छिड़कता है, दुर्गा पाठ करता है और कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन कहानी बहुत सारे प्रश्न पाठक के सामने, हमारे सामने, समाज के सामने, उस समाज के सामने कर जाती है कि एक दुखी चमार की सदगति कैसे हुई। और जब आदमी मर रहा होता है तो उस वक्त ब्राह्मण को बुलाया जाता है, कुछ पूजा पाठ की जाती है और पूजा पाठ करने के कारण
ये होता है वहां पर कि शायद इसकी दुर्गति ना हो, इसकी सदगति हो, ये स्वर्गों को सिधर जाए ये आत्मा जो है। लेकिन दुखी चमार पंडित का ही कार्य कर रहा था, पंडित के घर ही कार्य कर रहा था, और एक पंडित उसे फेंक कर आता है, क्या उसको हम सदगति कहेंगे? ये प्रश्न इस कहानी में उभर कर आता है। यानी मानवीयता, इंसानियत कितने हद तक गिर जाती है और आदमी कितना संवेदनहीन होता जा रहा है, उसका दर्दनाक चित्रण प्रेमचंद ने सदगति कहानी के माध्यम से, एक दुखी चमार और घासीराम पंडित के माध्यम से व्यक्त की हुई है। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, मदद करे और सहायता करे, यही इंसानियत होती है और यही मानवीयता होती है। ये हम ठान लें और इन्हीं तत्वों को लेकर हम जीवन जिएंगे तो मेरे ख्याल से सदगति कहानी ठीक रहेगी। धन्यवाद।